हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सिंथेटिक सीरीज़ का प्रोसेस के बारे में बताने जा रहे हैं। और इसमें देखिए अपन पहले सिंपलेक्स तक कवर कर लिए थे, अभी रिम प्रेम का बता रहे हैं। और सिंथेटिक जैसे आपको बता रहा हूँ, जैसे अपन अभी 1.438 mm फाइबर का बारे में बता रहे हैं। और जब इसका फाइबर लेंथ बढ़ जाएगा उसका हिसाब से आपके टीएम बढ़ जाएगा, गेज बढ़ जाएगा, हर जगह का चेंजिंग हो जाएगा। और अगर 38 की जगह आप 44 लोगे तो टीएम घटानी पड़ेगी, 51 लोगे और घटानी पड़ेगी। तो इसमें क्या प्रोडक्टिविटी आ जाएगा, लेकिन क्वालिटी नहीं आएगा। क्वालिटी सही लाने के लिए आपको कम लेंथ का फाइबर यूज करोगे तब जाके बढ़िया होगा। तो उसके बाद देखिए 1.4 mm 38 mm का अपन फाइबर सिलेक्ट किए। सिंपलेक्स का रैपिंग पैड 90 आपको याद करा देता हूँ। और इसमें देखिए काउंट 30 काउंट ग्रे, 30 काउंट डायड, 40 काउंट ग्रे, 40 काउंट डायड। ये 0.9 रैपिंग से सब निकल जाएगा। लेकिन आप इसको ये कर सकते हो, मतलब जैसे कोई और फाइन लेना है तो इसको और हल्का कर देना, और कोर्स करना, इसको और कोर्स कर देना, का भारी कर देना, कोई दिक्कत नहीं। तो एक्चुअल काउंट देखो 30 काउंट में 29.8 से 30.2 तक रहेगा, और 40 काउंट में 39.7 से 40.4 तक रहेगा। कभी कभी 40.5 भी रख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। एवरेज स्पिंडल स्पीड देखो 30 काउंट ग्रे में 18,000 और 30 काउंट डायड में 17,500, 40 काउंट ग्रे में 19,000, 40 काउंट डायड में 18,500। टीएम देखो यहाँ 3.1 लिया हुआ, यहाँ 3 लिया हुआ, 3.2 लिया हुआ, यहाँ 3.4 लिया हुआ। मतलब 30 से हल्का सा टीएम 40 में ज़्यादा है। तो आपके मन में ऐसा आता होगा कि फाइबर तो सेम है, टीएम क्यों 40 में ज़्यादा है। क्योंकि आप लोग ध्यान रखना, जो फाइबर्स पर एन क्रॉस सेक्शन हम लोग चेक करते हैं, 40 काउंट में नंबर ऑफ फाइबर कम हो जाएगा 30 काउंट से। तो सीएसपी पर्याप्त लाने के लिए थोड़ा इसको टीएम बढ़ाना पड़ता है। और देखो टीपीआई 16.98, 30 काउंट ग्रे में, 30 काउंट डायड में 18.07, 40 काउंट ग्रे में 20.23 और 40 काउंट डायड में 21.50। और देखो जीपीएस 100% जो होता है ग्राम पर स्पिंडल 80 और 100% है। 30 काउंट ग्रे में 254 ग्राम, 30 काउंट डायड में 232 ग्राम, 40 काउंट ग्रे में 169 और डायड में 155, 40 काउंट डायड में। अच्छा, आर्ट एफिशिएंसी 93% में 30 काउंट में 236 आएगा, और इसमें 215 आएगा डायड में। और 40 काउंट में 94% एफिशिएंसी लिया, क्योंकि ये फाइन काउंट है। 158 ग्राम आएगा, 146 ग्राम आएगा, ठीक है। नेट जीपीएस 98% यूटिलाइजेशन। यहाँ पे मैंने 98% यूटिलाइजेशन इसीलिए लिया। सिंथेटिक मिल में थोड़ा अलग प्रकार का हिसाब किताब रहता है, छोटे छोटे लॉट आता है, बार बार लॉट चेंज होता है। हाँ, इसमें मेंटेनेंस से क्लीनिंग जाता है, बार बार ड्राफ्टिंग जो क्लीनिंग करते हैं, ये सब झमेला रहता है। इसलिए मैंने इसको 98% लिया। अगर 98% यूटिलाइजेशन लोगे 30 काउंट ग्रे में 231 ग्राम, 30 काउंट डायड में 210 ग्राम, ओके। और 40 काउंट ग्रे में 154 ग्राम और 40 काउंट डायड में 143 ग्राम, इस प्रकार का आएगा। अच्छा, बटम रोल गेज देखो 42.5 70, ये LMW का प्लांट के हिसाब से बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपके KTTM में तो यही वाला आपके आ जाएगा 44, 60, 65 आ जाएगा। तो मशीन टू मशीन वेरी करेगा। ये 38 mm के लिए 42.5 70 हो गया, 30 काउंट ग्रे में, 30 काउंट डायड में 42.5 72, और ये 40 काउंट में वही 42.5 70, और 40 काउंट में डायड में 42.5 और 72। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखो, आपको बता देता हूँ। इसमें आप मतलब LMW मशीन में ये जो अपन गेज लिया हुआ, ये 36 mm क्रेडल का रहेगा,
36 mm क्रेडल का रहेगा और इसमें 36 mm क्रेडल रहेगा, ठीक है, 36 mm क्रेडल रहेगा। और इसका जो ब्रेक ड्राफ्ट है, ब्रेक ड्राफ्ट मैंने लिखा नहीं, ब्रेक ड्राफ्ट ग्रे में अब 1.14 चल जाएगा और ग्रे में डायड में 1.18 कर देना, दोनों 30 और 40 काउंट के लिए, ये ग्रे ये डायड। मैंने लिखा नहीं इसीलिए आपको दोबारा बता दिया। तो उसके बाद देखो आपके मन में आता होगा ये ग्रे में कम है, डायड में क्यों 2 mm खुला हुआ, 2 mm इसीलिए बढ़ाना पड़ता है, वो डायड मटेरियल में कोहेसिवनेस ज़्यादा होता है, ओके, केमिकल ट्रीटमेंट होता है, तो एक दूसरों की पकड़ने की उनका पास शक्ति रहता है, तो इसीलिए वो खुलता नहीं आराम से, इसीलिए 2 mm ज़्यादा रख दिए। 2 की जगह आप चाहो तो 4 mm 5 mm रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और स्पेसर देखो 30 काउंट में 3.5 mm और डायड में 30 काउंट में 3.75 और 40 काउंट में 3 mm और डायड में 3.25 mm, ठीक है। अच्छा, डायड में क्यों 0.25 mm मैंने स्पेसर ज़्यादा दिया, डायड में फाइबर क्या होता है, डाई होने का फूल जाता है, बल्कि हो जाता है, तो इसको थोड़ा स्पेस ज़्यादा चाहिए। तो उसके बाद देखो रिंग ट्रेवलर 4 से 5 दिन में चेंज करना, 30 काउंट में, और डायड में 3 से 4 दिन, और 40 काउंट में 5 से 6 और डायड में 4 से 5 दिन। ये देखो इसमें इसीलिए होता है ऐसे कि ग्रे में ज़्यादा दिन चलता है, डायड में कम दिन चलता है, 1-2 दिन, क्योंकि डायड में केमिकल ट्रीटमेंट होता है फाइबर का, इसीलिए वो छल्ला खा जाता है, तो इसीलिए थोड़ा कम रखते हैं। बफिंग फ्रीक्वेंसी देखो 20 दिन का ग्रे में, 15 दिन का डायड में, और इसमें भी 20 दिन का ग्रे में और 15 दिन का डायड में। और ये बफिंग फ्रीक्वेंसी इसमें कटन जैसा नहीं रहेगा, क्योंकि देखो इसमें क्या अपन चाकू इस्तेमाल करते हैं जाम काटने के लिए, तो कट्स में लग जाता है, कट्स में लग जाता है, तो फिर इसको सही करने के लिए फ्रीक्वेंट बफिंग करना पड़ता है, इसीलिए जल्दी रखा हुआ। रिम फिल्म कट स्लैब देखो 30 काउंट में 9 महीना और डायड में 6 महीना, ये ग्रे में 9 महीना, डायड में 6 महीना, और 40 में 1 ईयर है, ग्रे में 9 महीना है डायड में। अच्छा, ये चीज़ अगर कटन केस में होगा तो 2.5-3 साल तक लाइफ ले लेते हैं, लेकिन सिंथेटिक में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जोड़ा कट जाता है तो बार बार बफिंग करते हैं तो डाया कम हो जाता है, तो उसी हिसाब से करना पड़ता है। IPI देखो 45 to 60 हो गया ग्रे में, 100 से 150 हो गया डायड में, और 70 से 100 हो गया ग्रे में, 150 से 200 हो गया आपके डायड में। अच्छा, उस्टर देखो 8.5, 9.2, 9.5, 10.2, ये यान का उस्टर है, ग्रे में थोड़ा कम आएगा, डायड में थोड़ा ज़्यादा आएगा। ब्रेकेज रेट देखो ग्रे में 2.5 to 3% और डायड में 4 to 5%, और इसमें 40 काउंट में ग्रे में 3 to 3.5%, और इसमें डायड में अब क्या आ जाएगा 4.5 से 5.5%, ये डायड में आ जाएगा ब्रेकेज रेट। तो ये ध्यान रखो। आज का ये टॉपिक मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, और जब GPS निकालोगे ये वाला फार्मूला यूज करना, अपना बेसिक फार्मूला का, स्पिंडल स्पीड इंटू 7.2 डिवाइड बाई रैपिंग इंटू TPI, तो आपकी निकलने में दिक्कत रहेगा नहीं GPS। तो आज का टॉपिक मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू।